अब बात करते हैं मॉनसून सत्र की। 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में उठने वाले मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले बात सरकार की तैयारी की करते हैं। आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों, खासकर पहली बार मंत्री बने सांसदों को मॉनसून सत्र के लिए मंत्र दिया। उन्होंने मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ सदन में अपनी बात रखने को कहा। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने राज्य मंत्रियों को अपने कैबिनेट मंत्री के साथ बैठकर मंत्रालय के कामों की स्टडी करने का निर्देश दिया। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार कई बिलों को पास कराने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। सूत्रों के अनुसार विपक्ष ने सरकार को कोरोना त्रासदी, किसान आंदोलन, महंगाई और विकास के मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। यही वजह है कि विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों की पर तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने मंत्रियों को भी अभी से अलर्ट कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कोविड पर स्वास्थ्य मंत्री को पूरी तैयारी और डेटा के साथ मुस्तैद रहने के लिए कहा गया। सूत्र बताते हैं कि सरकार मॉनसून सत्र में आक्रामक रहेगी और तथ्यों के साथ किए गए अपने काम को पेश करेगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि बैठक में महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष के सवालों का जवाब आक्रामक तरीके से दिया जाएगा। मतलब साफ है कि इस बार मॉनसून का सत्र सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए चुनौती वाला होगा। भारत और मोदी के बनारस दौरे का प्रतीक बन गया है रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे और 24वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर भी होंगे। 2015 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। इसकी खासियत ये भी है कि सेंटर शिवलिंग के आकार में बनाया गया है और इसके डिजाइन को जापान की कंपनी ने ही तैयार किया है। भारत और जापान की दोस्ती की जीती जागती मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की कई और खासियत हैं। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 150 लोगों की क्षमता के 2 मीटिंग हॉल, 1 वीआईपी कक्ष और 4 ग्रीन रूम हैं। सेंटर में गैलरी बनाई गई है जिसमें विश्व प्रदर्शनी की सुविधा है। 3 एकड़ में बने इस सेंटर में 120 किलोवाट का सौर प्लांट और 200 किलोवाट का कनेक्शन है। यही नहीं, कन्वेंशन सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम से बने 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं। भारत और जापान की दोस्ती की जीती जागती मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और चूंकि नाम में इसके रुद्राक्ष है, इसलिए आपको हम जब ये भवन जो दिखा रहे हैं यहाँ भी आपको शीर्ष पर रुद्राक्ष अंकित दिखाई देगा। और ये जो रुद्राक्ष की हम बात कर रहे हैं इसमें सबसे अहम है कि यहाँ की जो बनारस की जो सांस्कृतिक परिवेश है और इसके साथ में भारत और जापान के बीच में, काशी और क्योटो के बीच में जो एक दोस्ती की मैत्री की पहल हुई थी, उसी पहल को यहाँ पर एक नया रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी का काशी दौरा लगभग 5 घंटे का ही होगा, लेकिन इस दौरान वो बीएचयू आईआईटी मैदान में 4000 से ज्यादा लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस दौरे में पीएम मोदी वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अलावा 1500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने काशी आगमन के दौरान काशी पर सौगातों की बारिश करेंगे। ये देखिए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग है ये बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की, और यहाँ पर 100 बेड उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर ये सुविधा है काशी वासियों के हिस्से में आएगी और यहाँ पर इसकी तैयारियाँ की गई हैं। और सबसे अहम बात है कि एक के बाद दूसरी पीएम मोदी के बनारस की यात्रा के दौरान जो काशी को मेडिकल सुविधाएं मिली हैं उनका भी एक पूरा सिलसिला है। कल करीब 8 महीने के बाद एक बार फिर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे। ऐसे में पूरा बनारस एक बार फिर उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है।
बस इंतजार है उस घड़ी का जब पीएम का विमान काशी में उतरेगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।